नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है NTA के UG 2024 के CUT के रिजल्ट आने के बाद से, और आप देख रहे हैं कैमरे पर मौजूद हैं ड्यू की डीन एडमिशन्स प्रोफेसर हनीत गांधी। और हनीत गांधी मैम से जानेंगे कि इस बार चूँकि CUT का रिजल्ट बहुत लेट हुआ और ड्यू के लिए एक बहुत बड़ा दबाव है जल्द से जल्द एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने को लेकर, तो कैसी तैयारी की जा रही है? स्वागत है मैम हमारे चैनल पर। धन्यवाद मनमोहन जी। हमारी तो पूरी तैयारी है, हम तो शुरू से ही काफ़ी देर से तैयारी करके बैठे हुए हैं। हाँ, NTA के रिज़ल्ट्स जो हैं CUT के थोड़े डिले ज़रूर हुए, बट वी आर ऑल रेडी। एंड जितने भी स्टूडेंट्स ये चैनल देख रहे हैं, यू शुड बी प्रिपेयर्ड दैट वेरी सून दिल्ली यूनिवर्सिटी विल लॉन्च CSAS Phase 2। Phase 1 तो आपको मालूम है चल ही रहा है, उसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने अपना प्रोफाइल और रजिस्ट्रेशन कर भी लिया है। अगर आपने नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। Phase 1 और Phase 2 हम ओपन रखेंगे कुछ टाइम के लिए, ताकि आपको दिक्कत ना आए अगर आपने Phase 1 अभी भी नहीं फिल किया है। Phase 1 का आज हमारा करेक्शन विंडो भी हम खोल रहे हैं, क्योंकि थोड़ा लंबा गया था। उसके बाद हमारे पास क्वेरीज़ आ रही थी कि बच्चों के सर्टिफिकेट नए बन गए या बच्चों को कुछ करेक्शन करनी है अपने फॉर्म में, तो अब आप कर लीजिए। आज हम खोल रहे हैं और ये संडे तक खुला रहेगा, 4 तारीख तक, 4 अगस्त तक खुला रहेगा। 4 अगस्त को 12 बजे तक खुला रहेगा। आप अपनी करेक्शन कर सकते हैं और जिन्होंने नई फॉर्म किया वो भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो करेक्शन विंडो में मैम जो है वो कितनी फीस जो है करेक्ट की जा सकती है? कितनी फील्ड्स? हाँ, कौन-कौन सी? पूरा चेंज कर सकते हैं। आपने कुछ भी अगर गलती की है, इनफैक्ट ये एक अच्छा मौका है कि आप अपने जो पुराना फॉर्म था उसको अगर आपने सबमिट किया, उसका PDF निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल लीजिए और फिर देख लीजिए अगर आपने कोई गलती की है। अगर गलती की है तो आप कुछ भी, अगर आप फील्ड चेंज करना चाहते हैं, ECA में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, ECA आपने मिस कर दिया, आप ECA के कोई और सर्टिफिकेट्स डालना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, BSc फिजिकल एजुकेशन मिस कर दिया, उस समय क्लिक करना। इस तरह का आप कुछ भी अगर करेक्शन करना चाहते हैं, आपके सर्टिफिकेट अगर नया बन के आ गया है, OBC, EWS, SC, ST, PWD सर्टिफिकेट हाल फिलहाल में नया बन के आ गया है, उसकी भी आप डेट करेक्ट कर लीजिए। जिस डेट को सर्टिफिकेट बना है उसको करेक्ट कर लीजिए और नया सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। इट इज़ एज गुड एज ओपनिंग द एंटायर फॉर्म, एज गुड एज ओपनिंग द एंटायर रजिस्ट्रेशन। इस बार जो है मैम NTA ने ना तो परसेंटाइल दी, ना नॉर्मलाइज स्कोर दिया और एक रॉ डाटा आ गया है, उसी के आधार पर एडमिशन होगा, तो ये ड्यू के लिए कुछ चुनौती होगी? नहीं, कुछ उन्होंने NTA ने हमें स्टार्टिंग में ही कुछ बताना शुरू कर दिया था, जैसे कि उन्होंने मीडिया में भी कहा था और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हो सकता है उन्हें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर सेम सेशन में हुआ, क्योंकि हमें मालूम था। तो हम भी प्रिपेयर्ड थे इसके लिए कि अगर नॉर्मलाइज स्कोर नहीं होगा तो हम कैसे अपने एलोकेशंस करेंगे। बस इट्स जस्ट दैट कि हमें डेटा अभी आ जाए NTA से, हमारे पास डेटा आ गया है, हम उसको इंटीग्रेट करेंगे और फिर देखेंगे कि हम बच्चों के पास एलिजिबिलिटी रैंकिंग के हमें ऑफ कोर्स टाई ब्रेकिंग लगाने पड़ेंगे, कुछ टाई ब्रेकिंग एस्पेक्ट्स लगाने पड़ेंगे। वो भी हमने बुलेटिन में तो डाले ही हुए थे, अगर हमें कुछ रिवाइज़ करना पड़ेगा देखने के लिए कि रैंक्स रिवाइज़ करनी पड़ेंगी तो हम वो यूज़ करेंगे। बट मोर और लेस वी आर वेरी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। अभी तो परसों ही तो रिजल्ट्स आए हैं, तो आई थिंक वेरी सून वी विल स्टार्ट विद आवर CSAS Phase 2। तो अगर मैम एक अनुमान के हिसाब से देखें तो पहली एलोकेशन लगभग कितने दिनों में आ जाने की उम्मीद है? देखिए, हम अभी अपना जो CSAS Phase 2 है हम 1-2 दिन के अंदर खोल देंगे। वो खुला रहेगा तकरीबन 7-8-10 दिन के करीब खुला रहेगा। उसके बाद इमीडिएटली बाद हम लिस्ट निकाल देंगे। इनफैक्ट मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि हम लोग एक खुद भी वेबिनार्स करते रहते हैं। अगर आप हमारी वेबसाइट पे देखेंगे admission.uod.ac.in, उस पर भी आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के वेबिनार्स देखते रहिए। हम कंटिन्यूसली वेबिनार्स करने जा रहे हैं। अभी हम एक थर्सडे को एक वेबिनार करेंगे जो हमारे यूट्यूब चैनल पे हमेशा रहेगा, यूनिव ऑफ दिल्ली। उस पर भी आप जुड़िए। उस पर भी हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जब हम अपना CSAS Phase 2 ऑन करेंगे तो हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें उसमें भी बताएंगे कि आप अपना प्रेफरेंस कैसे भरिए, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, Phase 1 में क्या आप ध्यान रखें, Phase 2 में क्या ध्यान रखें, सिमुलेटेड में क्या आएगा। तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी थर्सडे को हम जो अपना वेबिनार करेंगे उसमें भी आप लोग ज़रूर जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर कुछ क्वेश्चन होंगे तो वहीं आप डालिएगा, वहीं आपको हम इमीडिएटली रिप्लाई भी करेंगे। So that will be a good platform. Then we are planning to do one more webinar exclusively for ECA and sports, ताकि आपको उसके बारे में भी जानकारी मिले। तो आपसे ये भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा एडमिशन का जो वेबसाइट है admission.uod.ac.in
और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप हमारे साथ जुड़े रहा करिए। मैम आपने ECA की बात की, इसी और स्पोर्ट्स की, तो इनके ट्रायल्स वगैरह कब से शुरू होंगे? जब हमारा रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाता है तभी हमें पता चलता है कि कितने बच्चे हैं जिन्होंने इच्छा जाहिर की है ECA और स्पोर्ट्स में लेने के लिए। तो जब हमारे पास पूरा डेटा आ जाएगा उसके बाद इमीडिएटली हम ट्रायल्स भी शुरू कर देंगे। ये एक बात और आपने मैम कही कि जिन्होंने ECA और स्पोर्ट्स में अभी तक अवेल नहीं किया है वो भी अभी करेक्शन विंडो के टाइम में कर सकते हैं। वो भी अपना इस करेक्शन विंडो में ECA का अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, अपने 3 जो उन्हें करने हैं, या पुराना और नहीं कर पाए अब आप भूल गए तब करना, तो भी आप करेक्शन विंडो में दोबारा कर सकते हैं। एक मैम आपने सिमुलेटेड रैंक की बात करी, ये क्या है मैम, ये कैसे, क्या रोल प्ले करता है? ये इसके बारे में मुनमुन जी हम जब अपना सीसास फेज़ 2 लॉन्च करेंगे तो तब हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, बिकॉज अभी हम भी उस पर वर्क कर रहे हैं। हमारे पास अभी स्कोर जो है रॉ स्कोर में आया है, तो जब हम सिमुलेटेड रैंक जब करेंगे तो हम बताएंगे इसके बारे में ज़रूर। अगेन वी माइट डू अनदर वेबिनार टू एक्सप्लेन ऑल दैट। सो अगेन आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर देखिएगा जिसमें हम आपको सिमुलेटेड रैंकिंग के बारे में पूरा विस्तार से समझाएंगे। उसी के विस्तार से आपको आपकी प्रेफरेंसेस किस तरह से इफ़ेक्ट करेंगी वो भी बताएंगे। और भी कुछ चेंजेस हम कोशिश कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे लाने के। सो बट देन यू नो इट्स इन प्रोसेस। within 2 to 3 days we'll explain everything to you. Just have a patience. जो है वो फेज़ 1 चल रहा है और अब तक 2.5 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन हुए हैं। लास्ट ईयर ये फिगर 3,04,000 से ऊपर थी। तो क्या थोड़ा सा जो है वो ये CUT के डिले होने की वजह से कुछ इंटरेस्ट कम हुआ स्टूडेंट? ऑन द कॉन्ट्ररी नहीं हुआ। मतलब हाँ, जो आप कह रहे हैं वो मुझे भी शायद लगा था, लेकिन 2.5 लाख तो नहीं। कल रात को मैंने देखा था तो 2,70,000 के करीब बच्चों ने जैसे CUT का रिज़ल्ट आया तो एकदम से हमारा फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा हुआ। तो कल रात को मैं देख रही थी तकरीबन 2,74,000 तो थे, और अभी तो फेज़ 1 और फेज़ 2 चले गए। तो मुझे लगता है कि हमारे पास शायद पिछले साल से ज़्यादा ही बच्चे इस बार आएंगे। यानी कि कट ऑफ इस बार भी ऊंची रह सकती है पिछली बार से के मुकाबले? कट ऑफ तो डिपेंड करता है बच्चों के कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर, उनके CUT के स्कोर के ऊपर। और कुछ कॉलेजेस में तो है ही कि कई जगह मार्क्स ऊपर जाते हैं, लेकिन इसके अलावा ये भी है कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते थे उन सबको भी एडमिशन दिया गया था। हमारे कुछ आपको भी मालूम है, आपने भी पिछले साल कवर किया था कि हमारी सीटें जब खाली रह गई थी तब भी हमने बहुत सारे स्टेप्स उठाए थे सीटें भरने के लिए भी। तो जो इच्छुक बच्चे थे उन सबको तो एडमिशन मिला। एक और आपने कहा मैम कि टाई ब्रेकिंग रूल्स, पिछली बार भी कुछ टाई ब्रेकिंग रूल्स हुए थे और 7,042 बच्चों को अपनी पहली प्रेफरेंस जो है अलॉट हुई थी, ये फिगर आपने बताई हुई थी। तो इस बार भी लगता है कि मार्क्स एक जैसे रहेंगे और टाई ब्रेकिंग रूल लगानी पड़ेगी? बिल्कुल लगानी, इनफैक्ट इस बार तो ज़्यादा लगानी पड़ेगी। पिछली बार तो हमारे पास परसेंटाइल में नॉर्मलाइज स्कोर में था, इस बार हमारे पास रॉ स्कोर है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप हमारे भी साथ जुड़े रहिएगा ताकि हम भी आपको एक्सप्लेन कर पाए कि टाई ब्रेकिंग रूल्स हमारे कैसे काम करते हैं और हम किस तरह से उसको यूज़ करते हैं टू मेक योर कट ऑफ्स एंड रैंकिंग। अभी सेकेंड फेज शुरू होने में 1-2 दिन का समय है, तो आप क्या एडवाइस करेंगे मैम स्टूडेंट्स? अभी फेज़ 1 एक बार दोबारा खोल के देख लीजिए। आज की डेट में तो यही एडवाइस है कि आप अपना फेज़ 1 का फॉर्म दोबारा खोल के देख लीजिए। कुछ अगर मिस्टेक हुई है, कोई अपलोड गलत हुआ है, उसको दोबारा रिवाइज़ कर लीजिए, अपलोड ठीक से देख लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के देख लीजिए फेज़ 1 का ही, कोई गलती ना की हो। और आप जब हम फेज़ 2 मेरे ख्याल से हम शायद 1 या 2 दिन में ही कर देंगे, तब तक आपके जो कॉलेजेस हैं उनको एक बार देख लीजिए कहाँ आप कौन से कोर्स को लेना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमने अपने पिछले वेबिनार में भी यही कहा था कि फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो गैप है उसमें आप अपनी खुद एक जायज़ा ले लीजिए कि आप कौन सा कोर्स, कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं और कौन से कॉलेजेस में लेना है। तो एक वो लिस्ट आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करके एक थोड़ा सा एक अनुमान लगाना शुरू कर दीजिए, ताकि जैसे हम फेज़ 2 करें फिर आप उसको सही तरीके से क्रमबद्ध कर पाएँ। आज का मैम लास्ट सवाल जो है वो, PG एडमिशन आपने सफलतापूर्वक जो है वो पूरा किया और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है स्वयं वाइस चांसलर ने एडमिशन ब्रांच को इसके लिए बहुत बधाई दी। धन्यवाद। और उसमें एक और चीज़ को खास बात जो पेरेंट्स ने और बच्चों ने बताई कि इस बार कट ऑफ दिखती थी उनकी कि लास्ट कट ऑफ इस पर एडमिशन हुआ, जिससे बच्चों में एक लगा कि ट्रांसपेरेंसी है। तो क्या UG में भी इसी तरह की चीज़ लाने की तैयारी है? जी बिल्कुल है। मैंने आपको बताया ना कि हम काफ़ी सारे चेंजेस कर रहे हैं अपने बैकएंड टीम के साथ, कि हम बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी उनके साथ शेयर कर पाएँ, उनको पता चल पाए। तो ये सब हम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आप सबको ये सब जानकारी पूरी की पूरी शेयर की जाएगी। एवरीथिंग यू विल कम टू नो वॉट एवर वी आर डूइंग एज सून एज वी लॉन्च आवर सीसास फेज़ 2 वी विल अप्राइज़ यू विद एवरीथिंग। आज जब हम लिस्ट निकालेंगे तब भी हम अप्राइज़ करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें अपने बैकएंड पे और
इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश की है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए, और आपको इस बहुत चुनौती वाले जो है साल के लिए, जहाँ की इतनी देर हो चुकी है, असीम शुभकामनाएं हमारी कि आप सफलतापूर्वक इसको निपटाएं। थैंक यू सो मच।